जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट 6 जो आप लोग को एडोटेरिया के बुक से कंप्लीट कराया जा रहा है। इससे पहले आप लोग देखेंगे तो प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के और 5 तक का कंप्लीट वीडियो बन चुका है। जो आप लोग वीडियो सेक्शन में जाइएगा तो कंप्लीट वीडियो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। इसमें हम लोग देखेंगे जैसे कि यहाँ पे जो है 150 प्रैक्टिस सेट इसमें दिए गए हैं, जिसमें 7500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, जो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। खास करके इसमें आप लोग देखेंगे तो बीपीएससी का जो आप लोग को एग्जाम 17 नवंबर से होने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। लिखा हुआ कि निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। इसमें आप लोग को क्या करना है कि जैसे कि लिखा हुआ कि उपयुक्त स्थलों में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है जैसे कि लेपाक्षी मंदिर भी जाना जाता है। उसके बाद आप लोग देखेंगे उसके बाद जो है अजंता की गुफा भी जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे एलोरा गुफा भी है और उसके बाद बाघ गुफा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आर्य मंजूश्री मूल्य कल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पे 2 नंबर और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा महायान से, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जो 3 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि शकों पर विजयों उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए। तो यहाँ पे 3 नंबर और इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा चांदी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देख 4 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है कि सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा सिर्फ 2 जो है कथन सही नहीं है। जैसे कि इसमें आप लोग देखेंगे तो 2 नंबर में क्या बोला गया है, जैसे कि सिकंदर लोदी मतलब दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, ये गलत है। बाकी सभी आप लोग देखेंगे तो सही है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे लिखा हुआ है 1 नंबर में कि सिकंदर लोदी ने भूमि माप के लिए एक पैमाना गज ए सिकंदरी की शुरुआत की, ये भी सही है। उसके बाद आप लोग देखेंगे 3 नंबर भी सही है। लिखा हुआ कि सिकंदर शाह लोदी गुजरात के महमूद बेगरा और राणा संगा के समकालीन थे, ये भी सही है। उसके बाद 4 नंबर जो आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि उसने मुस्लिम महिलाओं को साधु संतों की कब्रों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, तो ये भी सही है। खाली जो है यहाँ पे जो आप लोग देखेंगे 2 नंबर जो है गलत है, बाकी से भी सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को बीपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है इसी लेवल से आप लोग को एग्जाम में पूछता है। ठीक है, और बिहार दरोगा का भी आपकी बार आप लोग को देखेंगे तो लेवल बढ़ेगा। ठीक है ना, तो इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन यहाँ से आप लोग को मिलते रहे। चलिए अगले क्वेश्चन जो है जैसे आप लोग देखेंगे 5 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो नंबर क्वेश्चन लिखा कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे। तो यहाँ पे जो हो जाएगा इसका जो है 6 नंबर का आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अगला जो है 7 नंबर क्वेश्चन लिखा कि राजा मतलब शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की वह किस साम्राज्य का शासक था। तो 7 नंबर और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा ये गौड़, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था। तो 8 नंबर और इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 9 नंबर लिखा है कि नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 9 और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा केवल जो है यहाँ पे जो है सी जो आप लोग देखेंगे तो केवल 2 जो है ये सत्य नहीं है, यानी कि इसमें आप लोग देखेंगे सही नहीं है। लिखा कि नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, यही गलत है। ठीक है, 1 नंबर आप लोग देखेंगे लिखा हो कि एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती है। तो पहला सही है लेकिन दूसरा का क्या है, गलत है। तो केवल आप लोग का सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन 10 नंबर लिखा हो कि चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी। तो 10 नंबर और इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रीति लता वाडेदार, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला जो 11 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादी का पहला महत्वपूर्ण मतलब साहसिक कार्य
वर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? तो आप लोग देखेंगे तो इसका 11 का और इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 12 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति को समर्पण में आए? तो आप लोग संपर्क में आए, ठीक है। तो इसका आप लोग देखेंगे तो 12 का आंसर हो जाएगा खासी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? खासी जनजाति होते हैं, ठीक है। तो ये जो है 12 का बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से किस एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे वर्ष 1915 में पंजाब में गद्दर के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था? तो आप लोग देखेंगे तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग देखेंगे 13 का सी हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो इसमें आप लोग देखेंगे तो इसका जो है 14 और इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मदत्त, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन लिखे कि वर्ष 1932 ईस्वी में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया, दे दिया गया था, वह आदेश है? तो इसमें आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा गैर कानूनी संघ अध्यादेश, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन लिखा कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसका जो हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन जो है 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन लिखा कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पे आप लोग का जो है 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ 18 नंबर की राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु सामान्यतः कितना समय मिलता है? तो आप लोग देखेंगे तो 18 और इसका आंसर हो जाएगा 2 सप्ताह, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन लिखा किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 19 और इसका हो जाएगा आर्टिकल 243W में, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो है 20 नंबर क्वेश्चन लिखा कि भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति थे? तो आप लोग देखेंगे यानी भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा 20 का ये हो जाएगा, ये जो है यह विधि अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो 21 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? तो 21 और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आप लोग देखेंगे तो डी हो जाएगा, सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला जो 22 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से डैश एक कयांत्रिक निम्नलिखित में से डैश एक कयांतरित सेल नहीं है? तो आप लोग देखेंगे तो इसमें 22 और इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि सेड स्टोन, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। अगला जो 23 लिखा कि रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा असम में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन 24 नंबर लिखा कि पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए उत्तरदायी है? तो यह तो बाहरी कोर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 25 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 25 और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3, यानी कि नागा अर्जुन सागर और उसके बाद आप लोग का हो जाएगा अलमाटी, ठीक है। तो इसमें आप लोग को पूछा गया क्या है? तो यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपयुक्त बांधों में से कौन कृष्णा नदी पर स्थित है? तो 1 और 3 स्थित है, यानी कि नागा अर्जुन सागर और अलमाटी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 26 नंबर क्वेश्चन लेगा कि निम्न में किसकी बीमा रेखीय संवेग की बीमा के समान होती है? तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा आवेग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो 27 नंबर लिखा हो कि एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंगदैर्घ्य किसके बराबर होती है? तो आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा तरंग वेग के बराबर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 28 लेगा कि वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला
परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ के समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा घटता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 29 लिखा कि निम्नलिखित में से कौन मतलब सजातीय युग्म है? तो ये आप लोग देखेंगे 29 और इसका आंसर हो जाएगा CH, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा HCHO और CH3CHO, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो 30 नंबर क्वेश्चन लिखा कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु केंद्र के लिए, यानी परमाणु केंद्र की, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो 31 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? ठीक है, तो ये जो है आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो है 32 लिखा है कि फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है? तो आप लोग देखेंगे 33 और इसका हो जाएगा फुफ्फुसावरण को घर्षण मुक्त रखना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला जो है आप लोग देखेंगे 34 नंबर लिखा हुआ कि उपास्थि निम्न में से किस में नहीं पाई जाती है? तो आप लोग देखेंगे 34 इसका आंसर हो जाएगा वृक्क में नहीं पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो है 35 लिखा कि जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है? तो आप लोग देखेंगे 35 और इसका आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन है तो ये हो जाएगा कंट्रीन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला जो है 37 लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक मतलब कशेरुकियों का उत्सर्जन अंग नहीं है? तो यहाँ पे 37 और इसका आंसर हो जाएगा हिपेटोपैक्रियाज, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला जो आप लोग देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि जोक को संग एनेलिडा में रखा गया क्योंकि? तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 38 और इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उसका शरीर वास्तविक रूप से विखंडित तो होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 39 लिखा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसमें कौन सा कथन सही है ये आप लोग को बताना है। तो ये आप लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, ठीक है। लिखा कि वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा है 40 नंबर की पौधे एवं जंतु में मतलब कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? तो 40 और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा क्रमशः स्टार्च और ग्लाइकोजन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो है 41 लिखा हुआ है कि जवाबित का संबंध किससे था? ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 41 और इसका आंसर हो जाएगा राज्य के कानून से, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 42 नंबर की विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 42 और इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बलवंत राय मेहता यानी समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है 43 लिखा है कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित दर्रा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का जो है ये आप लोग का आंसर हो जाएगा पालघाट, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला 44 लिखा है कि गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? तो ये आप लोग का जो आंसर हो जाएगा मतलब हर्षमान प्रवृत्ति, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है 45 लिखा कि प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर्स कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग का 45 और इसका आंसर हो जाएगा मंजू, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 46 लिखा कि निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? तो ये आप लोग का जो आंसर हो जाएगा जमशेदजी ईरानी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगले जो 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लिखा हुआ है कि मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का जो है सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो है 48 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली डोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? तो आप लोग देखेंगे 48 और इसका आंसर हो जाएगा गोंड, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। इसमें आप लोग देखेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 49 नंबर लिखा कि हैंडसर्ग बुक्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में से
किससे संबंधित है? तो 49 और इसका आंसर हो जाएगा चीन भारत युद्ध 1962, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो 50 नंबर क्वेश्चन लेगा कि सूचना की सार्वभौमिक के पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो हो जाएगा 28 दिसंबर, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 50 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट किए, ठीक है। और इसमें आप लोग को 150 प्रैक्टिस सेट इसमें दिए गए हैं, जो 7500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये आप लोग को एग्जाम से पहले कंप्लीट करा दिया जाएगा, जैसे कि आप लोग को 17वीं बीपीएससी का भी एग्जाम है, उसके बाद बिहार दरोगा का भी है, ठीक है। और जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए बुक इंपॉर्टेंट है। तो इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।